हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई से रिलेटेड हमारे जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम द हिंदू, दैनिक जागरण, पीआईबी और भी जो अदर न्यूज़पेपर होते हैं जिनमें जो भी करेंट अपडेट रहता है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो बात करें हम कल के अभ्यास प्रश्न की, तो इसमें पूछा गया था प्रख्यात गणितज्ञ कांजीवरम श्रीरंगाचारी शेषाद्री का हाल ही में निधन हो गया। गणित के किस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें हम, पहला था हमारा निर्देशांक ज्यामिति, दूसरा था त्रिकोणमिति, तीसरा था बीज गणितीय ज्यामिति और हमारा चौथा था पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बीज गणितीय ज्यामिति, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, तीसरा नंबर। ठीक है, और आप में से अतुल जी ने और बीकम आईएएस ने बिल्कुल इसका राइट आंसर दिया था। उसके बाद हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया गया था प्रख्यात गणितज्ञ कांजीवरम श्रीरंगाचारी शेषाद्री का 19 जुलाई को चेन्नई में निधन हो गया। वह 88 साल के थे। साल 2009 में उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बीजगणितीय ज्यामिति यानी कि एलजेब्रिक जियोमेट्री के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है। बीजगणितीय ज्यामिति में शेषाद्री कांस्टेंट उसके नाम पर रखा गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है काकरापार परमाणु बिजली संयंत्र के तीसरे रिएक्टर यानी कि KAPP3 की शुरुआत हाल ही में हुई है। इस बिजली संयंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो हमारा पहला था इस रिएक्टर की क्षमता 700 मेगावाट होगी। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यह तमिलनाडु स्थित कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का हिस्सा है। और तीसरा स्टेटमेंट है हमारा, इसका विकास न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCIL ने किया है। ठीक है, तो इसमें बात करें, हमारा पहला है केवल 1, दूसरे में है केवल 2, तीसरे में 1 और 3 और चौथा हमारा 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 3, यानी कि बात करें तो इस रिएक्टर की क्षमता 700 मेगावाट होगी। और हमारा जो तीसरा है कि इसका विकास न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCIL ने किया। ठीक है, और जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन KAPS गुजरात के सूरत में ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि हमारा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या बात की गई है, तमिलनाडु में स्थित कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का हिस्सा है, जबकि ये तमिलनाडु का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है यानी KAPS गुजरात के सूरत में ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इस प्लांट में तीसरे रिएक्टर यानी कि KAPP3 की शुरुआत 22 जुलाई को की गई। पूर्णतः भारत में निर्मित 700 मेगावाट वाले इस प्लांट का विकास और ऑपरेशन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCIL ने किया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्राइम राइटर द्वारा द एंड गेम नामक एक नया उपन्यास लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा मोहन कृष्ण, दूसरे में है अबीर मुखर्जी या ए ढांड और चौथा है हमारा वसीम खान और पांचवा हमारा हुसैन जैदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हुसैन जैदी हो जाएगा, जिनके द्वारा क्या लिखा गया है, द एंड गेम नामक एक उपन्यास लिखा गया है। तो कौन है वो, हुसैन जैदी है। ठीक है, उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पहले में है सुनील कौल, दूसरे में है हरदयाल प्रसाद, तीसरे में है दिनेश खारा, चौथा है हमारा अश्विनी कुमार तिवारी और पांचवा है हमारा प्रकाश सिंह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अश्विनी कुमार तिवारी। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है
उस भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हमारा पहला था कि अनुराधा श्रीपाद नाडकर्णी, दूसरे में था पी प्रवीण सिद्धार्थ, तीसरा है विक्रम सिंह, चौथा है राजेंद्र कुमार सराफ और हमारा पांचवा है दिनेश कुमार मेहरोत्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पी प्रवीण सिद्धार्थ, जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि जो रामनाथ कोविंद जी के नए सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ जी हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा जा रहा है अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो लंबे समय तक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला है बॉबी सेंड्स, दूसरा है अल सरपटन और हमारा तीसरा है डेबोरा पार्कर, चौथा है जॉन लुइस और पांचवा है बिल रोजको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जॉन लुइस, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय यानी कि MYAS ने भारत के आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो यहाँ पे पहला संयुक्त राष्ट्र संगठन, दूसरे में है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, तीसरा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, चौथा है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन और पांचवा है हमारा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये जो श्रम दिवस है मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद इसका राइट आंसर आपको पता चल गया कि WHO यानी कि बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। तो इसमें पूछा जा रहा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने हाल ही में की डेटा आदान प्रदान की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी किसके साथ इसमें MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पहला होगा हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूसरा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तीसरा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और हमारा चौथा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पांचवा है हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय। उसके बाद हम बात करें आगे की। तो इसमें पूछा जा रहा है पूर्व ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट विकेट कीपर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व मैच रेफरी का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यहाँ पे हमारा पहला है कि बैरी जर्मन, दूसरा है बेली ग्राउट, तीसरा है हमारा ब्रायन टेबर, चौथा है हमारा राड मार्स और पांचवा है हमारा रोजर बूली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वेरी जर्मन। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उस देश का नाम बताइए जो वर्ष 2022 में पुरुषों के T20 विश्व कप 2020 टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। तो पहले में था श्रीलंका, दूसरे में था भारत, तीसरे में था ऑस्ट्रेलिया, चौथे में है इंग्लैंड और पांचवा हमारा वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि उस कंट्री का हमको नाम बताना है जो वर्ष 2022 में, क्योंकि अभी जो मैच होने वाला था उसको कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो वर्ष 2022 में पुरुषों के T20 विश्व कप 2020 टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? ऑस्ट्रेलिया करने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा जा रहा है वयोवृद्ध उड़िया अभिनेता का नाम बताइए जिनकी पहली फिल्म चिल्का टायर थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो यहाँ पे हमारा पहला था अनुभव मोहंती, दूसरा है साधु मेहर, तीसरा है उत्तम मोहंती और चौथा है हमारा विजय मोहंती और पांचवा हमारा मिहिर दास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विजय मोहंती। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, यानी कि आज की अभ्यास प्रश्न की। तो इसमें पूछा जा रहा है ला लीगा फुटबॉल लीग का खिताब विजेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला है
लिवरपूल, दूसरा है रियल मैड्रिड, तीसरा है मैनचेस्टर सिटी और हमारा चौथा है टॉटेनहम हॉटस्पर। ठीक है, तो ये सारे जितने भी दिए हुए हैं प्लेस के नाम है। तो यहाँ पे ये इसका खिताब कौन जीता है, कौन सा ऐसा प्लेस है जिसने ला लीगा फुटबॉल लीग का खिताब जीता है। ठीक है, यानी उसके खिताब का विजेता है। तो ये आप लोगों को बताना है कि लिवरपूल होगा या रियल मैड्रिड होगा या मैनचेस्टर सिटी होगा या टॉटेनहम हॉटस्पर होगा। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर देने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर चुके हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।